सर ऐसी खबरें आ रही हैं कि देश में महामारी जो फैल रही है, सरकार कोई एक्शन ले सकती है। ये सरकार की बीमारी फैलाई हुई है, हाँ। यानी बीमारी नहीं है। आम इंसान को नहीं है। ना हरिद्वार में चुनाव है। नहीं, असलियत में ये बीमारी लोगों को डराने के लिए ये गवर्नमेंट की बीमारी है। गवर्नमेंट की बीमारी है। वरना मैं 3-4 महीने से यहाँ रह रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ इलाके में रह रहे हैं, एक भी केस गवर्नमेंट ने क्यों ना कोरोना का पकड़ा। लेकिन किसान नेताओं को कहीं ना कहीं डर सता रहा। वो कह रहे हैं कि शाहीन बाग ना समझे इस आंदोलन को सरकार। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। शाहीन बाग ना समझे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए ये आम हिंदुस्तान का संघर्ष है, आम पब्लिक का संघर्ष है और अपने हक के लिए संघर्ष है जो जायज है। शाहीन बाग भी कोरोना जब आया था तभी खत्म हुआ वो था। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करके इनका जो एजेंडा है, जो क्या नाम नागपुर वालों का, नागपुर के जो सपोले हैं उनका, आरएसएस के जो सपोले हैं उनका है भ्रम। कोरोना बीमारी इस सीजन में होती है, जाड़ा बुखार हो इस सीजन में, बाहर का महीना और चैत के महीने, ये दोनों बीमारी के हैं, आम बीमारियों के। और बीमारी पहले से भी होती रही है, प्लेग की हो रही है, इन्फ्लुएंजा की हो रही है, चिकनगुनिया की हुई है, तब इतना हाथ हुआ क्यों नहीं मचाया। लेकिन हालात तो बाबूजी बदतर तो हैं, ये तो खबरें रिपोर्ट आ रही हैं ऐसे। नहीं, ये मेरे वातावरण में जितने लोग शहरों में रहे हैं या यहाँ पे भी रह रहे हैं, यहाँ मतलब इस आंदोलन में भी मैंने कोरोना का एक भी मरीज नहीं देखा है। और यदि है तो बंगाल में इतनी ज़बरदस्त जो भीड़ हो रही है, जो पूरे देश का आरएसएस का गुंडा वहाँ इकट्ठा कर लिया है बंगाल में वहाँ कोरोना क्यों नहीं है? हरिद्वार में क्यों नहीं है? हरिद्वार में कोरोना क्यों नहीं है? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल कुंभ के जो महंत है उनसे अपील करी है कि अब यहाँ पर ही समापन कर दो कुंभ का। कुछ नहीं, ऐसा कुंभ में अपील क्यों करी? सख्ती से मतलब वहाँ पालन क्यों नहीं कराया? क्योंकि इनका वोट है, इनका मतलब आरएसएस का है। वहाँ अपील क्यों की है उन्होंने? वहाँ तो उसे सख्ती के साथ अर्थ में लगा के कुंभ के मेले खत्म कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में तो रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जबरदस्त कर रहे हैं। और जितना पूरे देश का इसका गुंडा पदाधिकारी लाभी का है, वो सबका सब हावी है उस क्षेत्र में। जैसा फौज चलती थी ना, तो इस तरह ये इनकी शाह की ये फौज है। फौज के आधार अगर सर मान ले जाए सरकार बीजेपी की, जहाँ सरकार है वो ऐसी काम कर रही है, डरा रही है लोगों को, लेकिन सर दिल्ली में तो केजरीवाल है, महाराष्ट्र में तो गठबंधन की सरकार ऐसा है। कुछ काम अपने एहतियात, दिल्ली में बहुत जबरदस्त भीड़ है और इस टाइम दिल्ली में पहले से ही बहुत सी बीमारियां हो जाती भीड़ भाड़ के इलाके में, तो उसने अपनी चौकसी के लिए पूरी चौकसी उसने यहाँ बरत रखी है। और वो क्या दिल्ली में केजरीवाल तो दुखी कर रखा है ना, स्वतंत्र काम कहाँ कर रहे, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यपाल के अंडर में सब कुछ खराब। लेकिन सर हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि मानवता के आधार पे आप लोग छोड़ के चले जाइए। नहीं, मानवता के आधार पे जो इन्होंने काला कानून बनाया है दो उनके लिए, हम दो और हमारे दो के आधार पे, ये काला कानून क्यों वापस लेते? ये पब्लिक ने कम मांग करी है। अब एक सुनो, पहले राजा होते थे, वैसे प्रजा होती थी, और जैसे प्रजा है प्रजातंत्र के अंदर जैसे प्रजा चाह रही है उसकी बात राजा को माननी चाहिए। क्या ये मान रहे हैं इन्होंने? लेकिन ये महामारी तो फैल रही है देश में, लेकिन दवाई की शॉर्टेज पड़ रही है। नहीं, महामारी किसके लिए है? अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है देश में। महामारी के लिए भैया, महामारी किस मतलब आम मतलब इसके सत्ता को रखवाले के लिए, बंदूक के साए में सरकार चलाने के लिए मेन महामारी है। अगर इसकी आड़ में कोई एक्शन करती है सरकार, फिर क्या करोगे? वो निश्चित करेगी। तानाशाह सरकार है, ये प्रजातंत्र की सरकार नहीं है, ना देशभक्तों की सरकार है, ना समाज सेवकों की सरकार है। ये तानाशाही करेगी और निश्चित कोई ना कोई ऐब जैसे कश्मीर में दिखाया है, ऐसे ही कहीं ना कहीं दिखाएगी। क्योंकि देश में पहले तो ये मुसलमानों के उसमें हो गया कि ये पाकिस्तानी है, यहाँ पर फूटेगा वहाँ फूटेगा। अब इन्हें कभी अलगाववादी, कभी आतंकवादी करने के बाद में तो देश के धर्म के भाईचारा इसने इस सरकार ने खत्म कर दिया। और इसका नतीजा दूरगामी निश्चित रूप से। अगर आज तो एक दिन का लॉकडाउन है यूपी में, अगर ये लंबा लॉकडाउन चलता तो इस आंदोलन पे क्या फर्क? नहीं, आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंदोलन में जम रहा है, जमेगा, हटेगा। लेकिन बाबूजी रौनक तो फीकी पड़ रही है। देखिए, रौनक तो ऐसी है कि आप ये समझो कि सरकार के अंदर हर शक्ति है। ये आम आंदोलन है, इस आंदोलन को सरकार कुचल नहीं पाएगी। अब खेतों में काम चल रहा है, किसानों का काम चल रहा है, और यही अन्न है कि नहीं इकट्ठे करेंगे तो। लेकिन गांव-गांव इलाके से इस आंदोलन को निश्चित रूप से मेरे विचारों में खत्म नहीं हुआ। नहीं, आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ। अभी लोग किसान तो डटे हुए हम देख रहे हैं।
लोग कम हुए लेकिन जोश कम नहीं हुआ अभी किसानों का, नहीं जोश होगा भी बरकरार नहीं, है। वो होगा भी नहीं। कारण उनके भविष्य के बच्चों का के लिए लड़ाई है उनकी। कल को इनके बच्चे यदि इन्होंने टूट गए, कमज़ोर हो गए, तो कल को इनके बच्चे इन पुरखों को गाली देंगे कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। लेकिन बाबूजी 5 महीने से आंदोलन चल रहा, 5 महीने होने वाले हैं लगभग, इसको 2-4 दिन कमी है। सरकार से कहाँ आपकी बातचीत में फेलियर रहा जो अब तक मानी नहीं, कहाँ रणनीति फेल होगी किसान? रणनीति उन्होंने तो वैसे हठधर्मी में, सरकार के हठधर्मी है और ये चाह रहे हैं कुछ दिन के बाद में अपने आप दब थक जाए किसान, थक के अपने घर बैठ जाए, लेकिन किसान थकेगा नहीं। ये बिल्कुल इनके लोगों के बीच में बैठने के बाद सबके आधार पे ये निर्णय है कि ये आंदोलन किसी कीमत पे भी ये आरएसएस के शासन के लिए कील साबित होगी और यदि इसने सख्ती कर दी तो मोदी के शासन के लिए तो बिल्कुल कील समझ। वैसा सर अगर सरकार चाहे तो हटा सकती है आंदोलन? नहीं, सरकार उनके भैया उनके मिलिट्री उनके हाथ में है, फौज उनके हाथ में है, शासन प्रशासन उनके हाथ में है। चाहे तो जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने गोली चलवाई, रोक लिया क्या? लेकिन अब अंग्रेज कहाँ हैं? तो सीना तान के देश का हर समाज सेवक आदमी, देशभक्त आदमी, किसान, पश्चिम मजदूर। बंगाल में सर चुनाव चल रहे हैं, उसका रिजल्ट 2 मई को आने वाला है, क्या उससे अगर कोई फर्क पड़ेगा आंदोलन का? नतीजे इधर उधर हो जाए? मैं समझ रहा हूँ कि ईमानदारी से बंगाल में जो आरएसएस सरकार नहीं बन सकती नहीं बन और वहाँ का आदमी क्रांतिकारी है, बन गया तो ब्लड रेवोल्यूशन होगा कुछ दिन के बाद निश्चित। अच्छा जी, ये जी, क्योंकि वहाँ का जितने और भी है वहाँ तोड़ फोड़ मचाया है, टीएमसी के लोग तो गुंडे इकट्ठे करके हुआ है और आरएसएस का जो एजेंडा है पूरे देश में हम हमेशा के लिए सफल नहीं हो सकता। तो जो खबरें चल रही हैं कि सरकार कोई एक्शन लेगी या कहीं शुभ अभियान चलाने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही तो सरकार मीडिया स्वतंत्र है ही नहीं। मीडिया पीठ पत्रकारिता कर रही है, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया इनके असर में ही। अब आम देखो ना, जो जिसने भी सच्चाई के लिए खिलाफ बोला है उसके खिलाफ आयकर विभाग लगा दिया, सीबीआई उसके खिलाफ लगा दी, ईडी लगा दी। तो इनके पास उस शक्ति से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया बिल्कुल भरपूर इन्हीं का। इस बॉर्डर पर क्या समस्या सबसे बड़ी आ रही है? आप तो यहाँ हैं, लंगर में बैठे हुए हैं, क्या समस्या आ रही है कोई अभी इस टाइम फिलहाल आंदोलन में? फिलहाल आंदोलन कोई समस्या नहीं है। मतलब बिजली पानी टाइम से आ रहा था? बिजली पानी भी टाइम पा रहा है, हर व्यवस्था है और कुछ अपने आप स्वयं निर्भर। यदि थोड़ी बहुत परेशानी है तो ये सैनिक जो किसान सब हैं ये उस परेशानी को भी बर्दाश्त करके संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। कई लोग कहते हैं कि ये आंदोलन जो लंबा जो चल रहा सिर्फ सरदारों की वजह से चल रहा, अगर सरदार ना होते तो ये आंदोलन जो ना कब तक खत्म हो जाता? नहीं, अब ये तो बस नहीं सुनो ना 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 बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहिए इन बातों में, ये झूठ या इनकी अफवाह है। ये किसान का सीधा अडवाणी दो, हम दो, हमारे दो के आधार पे, अडानी अंबानी, हाँ, उन दो के आधार पे उनको फ़ायदा उठाने के लिए ये सब व्यूह रचना इन लोगों की है और किसी कीमत पे भी आंदोलन मतलब रुकेगा नहीं। ये अभी तो आदि है, ये तूफान बनेगा। हाँ, किसानों का भी काम चल रहा है, थोड़ा तूफान बनेगा। चलिए ठीक है। और ये भी समझ लें कि बंगाल चुनाव है, इनके हाथ से मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश में इन्होंने तो तिकड़मबाजी बनाई। जब भी तो कोरोना था, जब भी कोरोना था, क्यों मतलब उन्होंने कोरोना पे क्यों नहीं एक्शन लिया? फिर जाके वो जितने प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि थे उन लोगों को क्यों दवा वहाँ लेके चले? राजस्थान में फेल हुए, राजस्थान में उन्होंने वही नाटक करने की कोशिश करी। तृणमूल कांग्रेस के लोगों को तोड़ के वहाँ भी इनका ही नाश है। और यूपी में हवा भूल जाए, यूपी गई।